फिर बाबा जी के पास चलते हैं और आपको लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह बाबा जी खुद पूरी जानकारी विस्तार रूप से देंगे, कहाँ कहाँ प्रवचन जाते हैं, क्या क्या यहाँ से कैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सर्वप्रथम बाबा जी को तो मैं प्रणाम करता हूँ। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और माता रानी का सानिध्य आप लोगों को प्राप्त हो। बाबा जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दर्शाना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद कैसे कैसे लोगों के कष्ट दूर होते हैं, क्या उनको आप झाड़ फूक करते हैं या कैसे उनकी समस्या हल दूर होती है, सब जानकारी करनी। देखिए, हम यहाँ कोई झाड़ नहीं है, कोई फूक नहीं, जो कृपा है माता रानी की कृपा है। और यहाँ पे जो जनता आती है स्वयं अपने कर्मानुसार फल पाती है। यहाँ देखिए, सोमवार को दरबार लगता है जी, जनता दरबार। यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है, मैं केवल एक कर्म से बना हूँ। और यहाँ देखिए, नारियल चूड़ी जो बांधी गई है सब उनकी मनसा दंसा का कार्य है। यहाँ जो आता है, जैसे दैवी शक्तियों से कोई परेशान है, अदैविक शक्तियों से परेशान है, कुछ लोग कहते हैं कि भूत पकड़ा है, प्रेत पकड़ा है, क्या क्या वगैरह वगैरह। यहाँ पे आने के बाद अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार की अदैविक शक्तियाँ होती हैं तो यहाँ से निवारण उनको मिलता है। अब कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ भाई हैं, वे लोग जब सोमवार को हर सोमवार को यहाँ अर्जी डालने आने लगते हैं तो कभी कभी उनको सवारी भी आ जाती है। तो स्वयं आती है, स्वयं उनसे पूछा जाता है, जो होता है दरबार से आदेश मिलता है, बताया जाता है और उनको संपूर्णतः आराम मिला है। यहाँ लाखों जनता ने और मांस मदिरा का सेवन बंद किया है। और यहाँ से गरीब बहन बेटियों की शादी के लिए मदद किया जाता है, निसहायों की सेवा की जाती है। और अभी बीच में भी तो आप लोग देखे ही होंगे चैनल के माध्यम से, कई जगह हम लोग गए थे, जो निसहाय थे उनको थोड़ा सा खाने पीने की वस्तु बांटी गई थी। और यहाँ देखिए, किसी से किसी वस्तु या किसी पैसे की कोई मांग नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बहुत लोग कहते भी हैं कि बाबा खूब कमा रहे हैं। देखिए भैया, मैं कमाता नहीं कुछ। अगर कमाने वाला होता तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता मेरा पड़ा हुआ। मैं पहले बम्बई रहता था, 60-70 हज़ार रुपये महीने कमाता था। अन्यथा मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखिए, हमें जो मैं बाइक से चलता हूँ, बुलेट बाइक से, मुझे दान में मिला है। जो मैं फ़ोन चलाता हूँ भी दान में मिला है। और 4 व्हीलर भी मुझे दान में मिला है। 20 4 व्हीलर मैंने दान का छोड़ दिया है। 20 4 व्हीलर मैंने 1 2 3 4 मैंने 20 4 व्हीलर। अभी दो बोल रहे हैं लोग देने का, मैं नहीं ले रहा हूँ। 2 अपाची भी आ रहा था, मैंने मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? और जगह पर बता रहे क्यों? देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है, अगर कोई मुझे कहता है 10 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, सीधे मैं मना करता हूँ। क्योंकि अगर मैंने हाँ कह दिया तो मेरे मन में लालच का भाव उत्पन्न होगा। जिस दिन मेरे अंदर लालच का भाव होगा तो मैं जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और मैं जो अध्यात्म की सेवा करने के लिए बीड़ा थामा हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। जिसको जो दान करना है, जो कुछ भी करना है, बिन बताए वो आश्रम में दान कर सकता है, गरीबों की सेवा के लिए दान कर सकता है। अन्यथा अगर हमें कोई कह के देता है कि आपको हम गाड़ी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, तो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि जो देना है आप दान स्वरूप में ला के दीजिए, जो जनता में लगे। तो बाबा, आप किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, कोई अतिरिक्त कोई इनकम भी नहीं है, लेकिन यह सब लोगों का शादी करा देते हैं और लोगों की सारी समस्या हल करते हैं। शादी में कुछ अनुदान भी दे देते। ये सब अनुदान आता कहाँ से? अनुदान आता कैसे? जैसे देखिए, दरबार जो लगता है सोमवार को, जनता अपनी खुशी से जो चढ़ावा चढ़ाती है वही जनता के कल्याण में लगाया जाता है। मैं प्रवचन में जाता हूँ, प्रवचन में जो चढ़ावा गिरता है वह जनता के कार्य में लगता है। तो क्या जो बक्सा रखे इसमें गुप्त दान में जाता है? गुप्त दान में मैंने कोई वो नहीं जो अपने किसी से कोई मांग। आप आते हैं दरबार में, 1 रुपये मत डालिए, हम नहीं कह रहे कि आप डालिए। आप जो डालते हैं, आप जनता जो हमें देती है दान स्वरूप, मैं दान स्वरूप ही जनता के कार्य में लगा देता हूँ। बाबा, एक बात और जानना चाहेंगे सर, आपने एक शब्द बोला है कि मैं किसी से आज तक किसी से अपना पैर नहीं, चरण स्पर्श नहीं कराने देता। आखिर क्यों? देखिए, चरण स्पर्श इसलिए नहीं करवाता हूँ मैं कि देखिए, मेरी जो आध्यात्मिक भाव है कि अगर माँ स्वरूप कोई आती है, अगर वो मेरी माँ है तो माँ से पैर नहीं छुआया जाता है। अगर बेटी है तो बेटी मेरे लिए पूजनीय है, उससे भी मैं पैर नहीं छुआ सकता। और अगर बहन के रूप में है, वो भी मेरे लिए पूजनीय है। इसलिए जब ये लोग पूजनीय हैं तो उनसे हम कैसे अपना पैर स्पर्श करवाएं? इस नाते पैर स्पर्श नहीं करवाते। और
एक बात और बता रहे हैं, उनका जो भी सम्मान है हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, वही सम्मान है। पैर आज छूते हैं तो हो सकता है मेरे अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाए, मेरे अंदर लोभ आ जाए, मेरे अंदर मोह आ जाए, तो मेरा अध्यात्म खत्म हो जाएगा। आप अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, हाँ जाते हैं, अक्सर चैनलों पर देखा जाता है आपको। आपका किस नाम से चैनल है बाबा? मेरा चैनल जो है अरविंद बाबा महात्मा जी कर, आप अगर सर्च करिएगा अरविंद बाबा महात्मा जी, उस पर चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब करिए और आप लोग उस पर देख सकते हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं, देखिए हम प्रवचन में जाते हैं और अन्य जहाँ दिव्य दरबार हैं वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ का भी वीडियो पड़ता है। देखिए वीडियो जो मेरा पड़ता है मैं स्वयं नहीं बना पाता, और एक संदीप राजा करके हैं जो बाड़ासुर का रोल करते हैं, वही मेरा चैनल बनाया है अपनी मर्जी से, और वही मैनेज भी करते हैं, वही वीडियो भी शूट करवाते हैं। बाबा अभी देखने को मिला है कि मंदिर में मूर्ति, अगर मंदिर का क्या खासियत है? जैसे बहुत अद्वितीय मूर्ति है। अद्वितीय मूर्ति है, जैसे जब मैं साधना बचपन से करता हूँ रहा, फिर मैं प्रदेश में भी रहता था, तो मेरा मन शांत नहीं रहता था। एक बार मैं उड़ीसा से आ रहा था, एक बच्ची को देखा जो मेंटली डिस्टर्ब थी, स्टेशन पे घूमना, कचड़े को से बीन कर खाना, तो उसे मैंने देखा कि गर्भावस्था में थी। फिर मैं देखा तो थोड़ा सा मेरा हृदय आहत हुआ कि आज की जनता जो है बड़ी कुकर्मी हो गई है। फिर उसके बाद मैं जब चला गया, जब वहाँ से रिटर्न आ रहा था उड़ीसा से, तो मैं उसके गोद में 7 महीने का बच्चा देखा। मैं कहता हूँ क्या कोई अच्छे दिमाग वाला बच्चा पालेगा? वो पागल कहने के लिए थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को हृदय से लगाया था। वह पाव था, एक टुकड़ा था, अपने नहीं खा रही थी, बच्चे को खिला रही थी, बड़े ममत्व से। मेरा हृदय बहुत दुखित हुआ। मैंने उसी समय अपने मन में ठाना कि मैं जनता की सेवा में अपना जीवन लगाऊंगा, और मैं गृहस्थ आश्रम से हूँ, मैं जनता की सेवा में लगा हूँ। इसीलिए मैंने उसी दिन से अपने मन में ठान लिया, जो निसहाय हैं, जो गरीब हैं, जो दिमाग से थोड़ा सा हल्के हैं, और जो गरीब बहन बेटियाँ, उनका मैं मदद करूँगा, जिस प्रकार से उनका शोषण ना हो पाए। सर ये जो आप बीड़ा उठाए हैं जी, तो क्या है बीड़ा आपका पूर्ण हो चुका है या चल रहा है? अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरे में। मैं इसे अधूरे में भी नहीं कहूँगा और ना पूर्ण कहूँगा, क्योंकि कार्य मेरा चल रहा है। मैंने मुहिम जारी की गई है, और माँ की कृपा होगी तो मुहिम पूरी होगी। और अभी तो मेरी जो सोच है, कभी तो दरबार से जो भी दान स्वरूप गिरता है जनता के कार्य में लगता है। हमने सोचा है कि एक आश्रम बनाया जाए, जिसमें जो रोड पे निसहाय घूम रहे हैं, जो दिमाग से गड़बड़ हैं, बेचारे बच्चियां हैं, बच्चे घूम रहे हैं, और जो निसहाय रोड पर भीख मांग रहे हैं, उनको ला के उस आश्रम में रखा जाए, उन्हें उनकी भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था की जाए। यही मेरा है। जिस दिन ये पूर्ण हो जाएगा तो मैं जानूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। थैंक यू, नमस्कार। अब बाबा जी की सारी जानकारी हम आपको रख दिए, और इनका जानकारी तो एक दिन में पूरा होने वाली नहीं है, और इसी तरह से पूरा इतिहास, हम पूरी जानकारी बार बार हम देते रहेंगे, और हर जगह जा कर के आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। इसके बारे में आप लोग से निवेदन भी है, और जो कुछ कर लीजिए, तेरा कर्तव्य है दिखाना, और आपका कर्तव्य थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा दिल और दूना हो और आगे बढ़ें, और आप लोग भी ऐसे ऐसे समाचार और सूचनाएं को देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी दर्शकों। और मैं कहूँगा कि बदलता भारत टीवी जो है वे बदलता भारत जो टीवी है वे दूर दूर तक जाते हैं, आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो होता है वो दिखाते हैं। तो आप लोग इनको सपोर्ट जरूर करिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आप लोगों के बीच नई नई खबरें दे। और मैं कहूँगा आप लोग अपने सत्य कर्म पे चलते रहिए, और अपने स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू बाबा।